हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट जेई मास्टर क्लास में। आज हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को विद जीरो एरर विद उसका जो भी रीडिंग होता है उसको कैसे लेते हैं, कैसे उसके आंसर्स बताते हैं, कैसे लीस्ट काउंट निकालते हैं और विद सम कुछ नीट के कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए मैं आपको दिखा दूं कि अपन कैसे कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे देखो ये नीट के सवाल हैं, ये सारे। फिर जैसे जीरो एरर कैसे देखते हैं, फिर जो है अच्छे सवाल जीरो एरर कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसके बाद स्क्रू गेज के बारे में बात करेंगे। स्क्रू गेज में जीरो एरर कैसे देखते हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं जीरो एरर के साथ। और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और कुछ नीट के क्वेश्चंस। इस तरह से अपन इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करें सेशन को। ध्यान से देखना, एकदम जूम कर करके आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि भाई कैसे रीडिंग को लिया जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं चीज़ों को। जीरो एरर, और ये आ गया अपना टॉपिक, शुरू हो गया लीस्ट काउंट। ठीक, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब अपन कोई चीज को रीड करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे कम जो वो मेजर कर सकता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विथ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जैसे अपने जो बचपन से जो आप स्केल यूज करते हो, उसमें एक सेमी जीरो के बाद जैसे एक लिखा होता है, उसके बाद दो लिखा होता है, उसके अंदर 10 मार्किंग होती हैं। मतलब कि उसमें छोटे छोटा आप एक बटा में 10, मतलब कि 0.1 सेमी मेजर कर सकते हो। इससे छोटा मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कोई वैल्यू ऐसे हो गई 0.23, तो उसमें इस थ्री को आप नहीं पकड़ पाओगे, नहीं मेजर कर पाओगे, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही क्या है, 0.2। तो या तो बोलेगा वो 0.2 है, या वो बोलेगा 0.3 है, तो एरर उसमें रह जाती है। तो लीस्ट काउंट जो है, वो सबसे छोटे से छोटा क्या मेजर कर सकते हैं वो होता है। ठीक है, अब लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो मेन स्केल होता है जो कि ये दिख रहा है आपको। मेन स्केल जो होता है वो ये दिख रहा, ये वाला, ये मेन स्केल है। और ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है, वर्नियर। ये इसके ऊपर से स्लाइड हो सकता है। ठीक है, स्लाइड हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कांटे मैच करवाने पड़ते हैं। यहाँ पर जो कांटे दिए हुए हैं ये मैच करवाने पड़ते हैं। इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात है। अब क्या है कि मेन स्केल डिवीजन, तो जो मेन स्केल जो रीडिंग होती है उनको पढ़ा जाता है एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन। और वन स्केल पे जो रीडिंग होते हैं उन्हें बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, वीएसडी। कुछ लोग इसे सिंपली वर्नियर कांस्टेंट जो है, द क्वांटिटी जो है, एम माइनस वी जो होगा इसमें, जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है एम एस डी माइनस वी एस डी। आप शॉर्ट में एम माइनस वी भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है एम माइनस वी। कुछ लोग इसको वर्नियर कांस्टेंट या फिर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर बोल सकते हो। क्लियर, जब इसको बोलते हैं। ठीक, अब इसमें करना क्या होता है आपको, इसमें मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, पर थ्योरी क्या कह रही है कि मेन स्केल के ए डिवीजन, यहाँ पे लिखा होगा ए मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू लेंथ ऑफ बी वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जो बोला है वो कर दो, ए मेन स्केल डिवीजन बी वर्नियर स्केल डिवीजन, दोनों को बराबर कर दिया। यहाँ से आप हमेशा ही वी निकाल लो, यहाँ से हमेशा वी निकाल लो और वी को लाके इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख दो। तो जब वी को रखोगे तो वी जो होगा वो क्या होगा, ए बाई बी एम। इसको मैंने यहाँ रख दिया, देखो यहाँ पे रखा। फिर एम माइनस ए बाई बी इंटू एम, तो इसको एलसीएम लिया तो ये बन गया। तो देखो एम को एम एस डी, वी को वी एस डी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला रहा, इसमें वैल्यू डाली तो आंसर आ गया। तो अब अपन इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखिए ये। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है, जैसे कि मान लो कि पहला सवाल है, वन स्केल ऑन मेन स्केल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। मतलब जो मेन स्केल डिवीजन है उसका वन जो है वो 10 भागों में बटा हुआ है। तो जीरो से वन सेम ही होता है, तो 1/10। ये क्या हो गया, आपका मेन स्केल डिवीजन हो गया। एम एच डी कह लो या एम कह लो। एक सेमी में 10 डिवीजन है। ठीक, उसके अलावा 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन, और कोइंसाइड विथ 18 डिवीजन ऑफ मेल स्केल डिवीजन, ऐसा बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है एम एस डी माइनस वी एस डी। यहाँ से देखिए इस इंफॉर्मेशन से वी निकाल लीजिए, वी आएगा 18 बटा में 20 इंटू एन। इसको अपन लेके यहाँ ले चलेंगे, तो इसको लिखेंगे एम माइनस वी की जगह 18 बटा में 20, और एलसीएम ये एम, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2/20 इंटू एम। ठीक, 20 - 18, 2/20 एम। और एम की वैल्यू देखो ऊपर लिखी हुई है 0.1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.01 सेमी। मतलब कि
इस वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेमी है। अब ये 0.23 जैसी चीजों को भी मेजर कर पाएगा, वरना पहले अपने जो नॉर्मल स्केल होता है मेन स्केल वो सिर्फ 0.2 या फिर 0.3 या फिर 0.4 यही मेजर कर सकता था। अब इसकी मदद से आप 0.25, 0.36, 0.44 ऐसी वैल्यू मेजर कर पाओगे। क्लियर? क्योंकि इसका लिस्ट काउंट पॉइंट के 2 अंकों तक है। तो ये बात होती है। ये पहला सवाल था अपना। दूसरा सवाल क्या है देखिए, जैसे जो है nth nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जो है मेन स्केल का nth डिवीजन तो n हो गया, और वर्नियर स्केल का n+1th डिवीजन, ये दूसरा सवाल है, इसको सेपरेट कर देता हूँ। दूसरा सवाल ये है, ठीक है। इसका n+1 कोइंसाइड करता है, तो यहाँ से फिर से v की वैल्यू निकाल लो। तो लीस्ट काउंट पूछा है, फिर से v की वैल्यू निकाल लो। v आएगा m इंटू एन अपॉन n+1। इसको जाके रख दो m माइनस वी वाले फॉर्मूले में, तो लीस्ट काउंट होगा m माइनस m n अपॉन n+1। इसका एल्सियम लेंगे तो n+1 माइनस n अपॉन n+1। इसको अपन ऐसे कर देंगे तो n से n कट गया, तो ये आ जाएगा m अपॉन n+1। ठीक। अब n के बारे में बोला था इसमें कि जो गिवन वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू ए यूनिट, जो वन मेन स्केल पे जो डिवीजन है एक, वो क्या है? ए है, मतलब m ही क्या है? ए है। ठीक। तो n की जगह जो है अपन a रख देंगे, तो आंसर आएगा अपना a अपॉन n+1। यहाँ पे कुछ और भी होता तो भी अपन रख देते, जैसे पिछले बार की तरह ही मान लो मेन स्केल डिवीजन में एक सेमी में 10 हिस्से हैं, तो फिर m की वैल्यू 0.1 हो जाती, वो रख देते। फिलहाल तो एक डिवीजन जो है वो उसकी वैल्यू a है, तो यहाँ पे अपन ने a रख दिया। क्लियर? तो इस तरीके के दो सवालों के साथ अब अपन सीधे नीट 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द मेन स्केल, ये नीट 2019 का सवाल है, ऊपर कट गया होगा, नीट 2019 का सवाल है ये। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, मेरे साथ क्वेश्चन करोगे तो आपको डर खत्म हो जाएगा इसमें। ठीक। द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेमी, जो मेन स्केल जो है उसमें n डिवीजन पर सेमी है। n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब जो n स्केल है वर्नियर के, वो n-1 के कोइंसाइड हैं मेन स्केल के। तो v की वैल्यू आती है n-1 अपॉन n और m। अब लीस्ट काउंट की वैल्यू आपसे से पूछी होगी शायद, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ठीक, तो लीस्ट काउंट क्या होता है? m-v। ठीक है, तो यहाँ पर m माइनस वी, की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे n-1 अपॉन n इंटू m। एलसीएम ले लेते हैं, m को बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट से n इधर आ जाएगा, n-n+1 डिवाइडेड बाय n, n से n कट गया, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आती है m/n। क्लियर? अभी m की वैल्यू देखना बाकी है। इसमें कह रहा है कि वन कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेमी, मेन स्केल डिवीजन ऑफ वेल कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेमी, मतलब कि एक सेमी पे n डिवीजन है, तो एक में क्या हो जाएगा? 1/n। तो इसलिए जो है, मतलब एक सेमी में n डिवीजन है, तो एक में क्या हो जाएगा? जैसे मान लो एक सेमी में 10 डिवीजन होते तो 0.1 हो जाता ना, ऐसे ही एक में n डिवीजन है, तो एक रीडिंग के लिए क्या हो जाएगा? एक m क्या हो जाएगा? 1/n। तो यहाँ पे रख देंगे, तो 1/n² आंसर आ जाएगा, जो कि नीट 2019 का सवाल है, और थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर? ठीक है, सॉल्यूशन, कोई दिक्कत? चलें आगे। अब देखिए, अगला सवाल जो है ये भी नीट में आया है, पर ये पुराने जमाने में आया है, तो इसकी एग्जैक्ट ईयर अपने को नहीं पता। इन ए वर्नियर कैलिपर वन मेन स्केल डिवीजन इज y सेमी एंड n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। फिर से क्या बोला? वन मेन स्केल डिवीजन इज y सेमी, तो मेन स्केल जो है वो तो y है। n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n-1 ऑफ वर्नियर स्केल। n डिवीजन ऑफ वर्नियर उल्टा लिख दिया। क्या बोला है? n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो v इंटू n इज इक्वल टू n-2 इंटू मेन स्केल। तो मुझे चाहिए v हो जाएगा n-2 अपॉन n इंटू m। अब इसको रख दीजिए, किस में रख दें? अब इसको रख देते हैं अपन लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट होगा अपना m माइनस v, तो लीस्ट काउंट होगा m माइनस n-2 डिवाइड बाय n इंटू m। तो लीस्ट काउंट होगा m बाहर, n-n+2 अपॉन n इंटू में m। तो n से n कट गया।
ठीक है। अच्छा ये m कहाँ से बच गया यार, ये तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया था ना यहाँ। तो n से n कट गया, n तो ये आ रहा है मेरा तो m अपॉन n, ये आ रहा है। अब उसने लीस्ट काउंट ऑलरेडी बोल दिया था, m की वैल्यू y है, तो 2 × y डिवाइड बाय n, 2 × y डिवाइड बाय n। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल सही, 2y/n, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ें। तो अब इसमें जीरो एरर सीखना सीखते हैं। देखिए ये बेसिक चीज थी कि भाई लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। अब अपन ये सीखेंगे कि जीरो एरर कैसे देखते होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जूम करके दिखाऊंगा मैं। देखिए जैसे इसमें क्या होगा, जैसे इस ऊपर से रीडिंग होगी, जैसे मेन स्केल रीडिंग ऊपर की तरफ चलेगी, मेन स्केल ऊपर चलेगा, नीचे से वर्नियर की रीडिंग आएगी, ऊपर मेन स्केल की रीडिंग आएगी, ऐसे काम चलेगा इसमें, ठीक। तो अब देखिए जैसे ये वाला है मेन स्केल, इसमें देखिए वर्नियर स्केल विदाउट जीरो एरर, इसमें जीरो एरर नहीं है, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। तो इसका क्या है, जो मेन स्केल का डंडा है वो वर्नियर स्केल के डंडे से एकदम मैच करेगा, देखिए एकदम मैच कर जाएगा, तो वहां पर जीरो एरर नहीं है, इसका मतलब जीरो एरर नहीं है। जीरो एरर क्या होती है, जीरो एरर वो होती है इंस्ट्रूमेंट में काम शुरू करने से पहले जो एरर होती है उसे जीरो एरर कहते हैं, ठीक। तो अभी काम शुरू नहीं हुआ उससे पहले जो एरर होती है, देखो अब इसमें देखो मेन स्केल ये है, इसमें देखो ये जीरो, ये ये देखिए ये जो चीज है ये इससे मैच कर रही है, तो इसका मतलब कोई भी जीरो एरर इसमें नहीं है, तो विदाउट जीरो एरर है, ठीक है। ठीक है सर। अब मान लीजिए अगर आगे की तरफ मूव कर गया, जैसे कि मान लो इसमें आ जाओ, जैसे कि मैं इसमें बात करूं, मान लो कि आगे की तरफ मुंह कर गया, देखो इसमें मेन स्केल देखो यहाँ ऊपर है, और देखो ये आगे से शुरू हो रहा है यहाँ पर, आगे मतलब ये देखो आगे से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए इसमें क्या बोलते हैं, इसको पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं। अगर आगे शुरू होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर, और देखिए अगर पीछे से, अगर ये पीछे रह जाए नीचे वाला, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव नेगेटिव जीरो एरर के लिए, इस बात को ध्यान रखिए। अब इसको देखते कैसे हैं, तो देखें, इसमें इसमें मैचिंग करनी होती है कि कितने पर मैच होगा, और रीडिंग जीरो से लेनी है नीचे से, ठीक है। तो देखो नीचे से बोल रहा हूं मैं, जीरो, एक, दो, तीन, चार। अब देखिए चार पे पूरा मैच कर गया, तो इसकी रीडिंग आपको बोलनी है कि सर चार इसकी रीडिंग है, ठीक है। ओके, इधर आइए, इधर देखिए, इसमें देखो जीरो पे रीडिंग करनी है, जीरो, एक, दो, तीन, चार। चार पे देखो मैच कर गया, पांच में तो पीछे रह जाएगा फिर, तो इसकी रीडिंग भी चार है। तो इसलिए ऐसे अपन जीरो एरर को देखते हैं, क्लियर है। अब इसके ऊपर सवाल करना सिखाऊंगा आपको। तो कैलकुलेशन ऑफ जीरो एरर फॉर वर्नियर कैलिपर, पॉजिटिव जीरो एरर को कैसे करना है, देखिए अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। तो जो भी जो आपने वैसे बोला, आपने बोला कि कितने कोइंसाइड करे, तो मान लो अपने चार आ रहा था, तो जो जीरो एरर होगी, जीरो एरर आप लिखोगे, जीरो एरर आप लिखोगे कि लीस्ट जो रीडिंग थी वो, और साथ में लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट मैंने पहले सिखा दिया 5-10 मिनट में। अब ऐसे, और नेगेटिव जीरो एरर भी, वो भी ऐसे ही करना है, इसकी मत सुनिए, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है आपको, कि भैया चार जो आ गया आपका, क्या आ गया, चार आ गया था रीडिंग अभी थोड़ी देर पहले, और लीस्ट काउंट, तो दोनों रीडिंग अपन ऐसे ले लेनी है। फिर करेक्ट रीडिंग क्या होगी, रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक। चलिए तो स्क्रू गेज अपन बाद में पढ़ेंगे, ये अपन पीछे आ गया इसमें। अब एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा लाइन को और पतला कर लेते हैं, विड्थ, हाँ पतला हो गया, हाँ। अब देखिए, रीड द स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर कैलिपर इन विच 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल हैज मैचिंग विथ 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अभी तो अपन पहले कर चुके हैं 20 डिवीजन और 19 डिवीजन का, चलो फिर से कर लेते हैं। तो लीस्ट काउंट जो आएगा इसका, 20 डिवीजन वाला जो क्वेश्चन है उसका लीस्ट काउंट कितना आएगा, देखिए लीस्ट काउंट होगा भैया 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल और 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो v की वैल्यू आ गई 19/20 m। तो लीस्ट काउंट होगा m माइनस वी, 19/20 m, तो 1/20, तो m/20 आ रहा है। अब इसमें जो है ये एक नॉर्मल स्केल है जो अपन बचपन से यूज करते हैं वो, तो उसमें m की वैल्यू 0.1 होती है, क्योंकि एक सेमी को 10 भागों में बांटा गया होता है। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी 0.1/20, ठीक, 0.1/20। तो 0.1/20 कितना होता है भैया, तो 0.1/20 होता है, लीस्ट काउंट की वैल्यू आ रही है 0.20 0.5 तो पहले ही आ जाती। तो ये वैल्यू जो है सेमी में आने वाली है, 0.05 तो पहले आने वाली थी, अब 0.005 आ जाएगी सेमी में। और अगर आपको में चाहिए तो 0.05 mm आ जाएगी, ठीक है।
अब इसमें क्या दिया गया देख लेते हैं उसमें। ठीक, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने को करना है, लीस्ट काउंट अपने पास पहले से ही आ चुका है। ठीक, और इसका आंसर जो है वो एमएम में है। ये एमएम की रीडिंग से, इसमें कहीं लिखा क्यों नहीं, रीड द टाइप्स मैच द फॉलोइंग एमएम, अच्छा ये लिखा हुआ देखो एमएम की रीडिंग से, यहाँ लिखा हुआ है देखो ये एमएम लिखा हुआ है। ठीक है, तो एमएम की रीडिंग से तो आंसर एमएम में देना है, तो अपन लीस्ट काउंट एमएम वाला जो है वो यूज करेंगे, ये वाला अपन यूज करेंगे। ओके, चलें आगे। अब देखिए, पहले जीरो एरर देख लो, जब भी सवाल में दो डायग्राम हो तो वो जीरो एरर का सवाल होता है। जैसे कि इसमें पहला डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम ये है। तो पहला डायग्राम वो है जब उसमें कुछ भी नहीं रखा गया था, तो मतलब इंस्ट्रूमेंट शुरू होने से पहले, व्हेन द जॉ आर क्लोज्ड, जब जॉ शुरू में क्लोज है तब, कुछ भी नहीं है इसके बीच में, तब देखिए। तो देखिए अब रीडिंग देखिए, ऊपर से क्या है, जीरो, कितनी है, जीरो है। देखो मैच कर गई ना यार, ये लाइन देखो, ये पूरी मैच कर गई है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसमें जीरो एरर जो है वो नहीं है, क्योंकि तो मैच कर गई, तो इसमें जीरो एरर नहीं है। तो फिर भाई कोई बात नहीं, होती तो लिख देते। अब देखिए जैसे ये सवाल है, इसमें बेटा इस लाइन को से कंफ्यूज मत होना, इस लाइन का कोई महत्व नहीं है, ये तो जो की लाइन है। कुछ ज्यादातर बच्चे इसको, इसकी रीडिंग शुरू कर देते हैं, देखना इसकी रीडिंग मत देखना, इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक, अब देखिए अपने को क्या करना है, किसकी रीडिंग देखनी है, ऊपर से देखो पहले मेन स्केल रीडिंग, ऊपर वाले को बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, एमएसआर। ऊपर से कितनी है देखो, जीरो से दस, दस तो कंफर्म है, दस के बाद ये ग्यारहवीं भी कंफर्म है, ग्यारह के बाद ये बारहवीं कंफर्म है, उसके बाद ये तेरह कंफर्म है, तेरह तो कंफर्म है, मतलब कि आंसर तेरह से कुछ ना कुछ ज्यादा ही आएगा। उसके बाद देखो चौदह से पहले पहले ये चौदह ही आने वाला था, ये बिंदु जो किया है, लेकिन तेरह और चौदह के बीच में देखो यहाँ से रीडिंग शुरू हो गई। तो इसके बारे में अब कौन बताएगा अपने को, इसके बारे में बताएगा अब वर्नियर कैलिपर नीचे से। अब नीचे से रीडिंग चेक करेंगे, देखो तो मैं नंबरिंग शुरू कर देता हूँ, आप थोड़ा और जूम करके आराम से देखिए। देखिए जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ठीक है, अभी भी नहीं मिला, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। देखो आप खुद देखिए, ट्वेल्व पे जाके पूरा मैच हो रहा है, कहाँ पर जाकर मैच हो रहा है, ट्वेल्व पर। तो इसलिए इसकी मेन स्केल रीडिंग कितनी थी, तेरह। ठीक, मेन स्केल रीडिंग तेरह थी, और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, बारह। लेकिन जो अपनी रीडिंग होती है, रीडिंग कैसे लिखी जाती है, रीडिंग लिखी जाती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। अब जीरो एरर तो है नहीं यहाँ पर, तो मेन स्केल रीडिंग कितना है, तेरह, और ये है अपना लीस्ट काउंट है, सॉरी वन स्केल रीडिंग है बारह, और लीस्ट काउंट है ये अपना जो है 0.05। तो 0.05, तो अगर ध्यान से देखें, बारह पंजो साठ, तो 13.60 mm, दिस इज द आंसर। तो ये है अपनी करेक्ट रीडिंग। ध्यान से देखिए, पूरा सवाल मैंने लिखा दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आया आप दोबारा से जो है बैक करके पीछे जाके देख सकते हैं, पूरी रीडिंग लेना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। कोई दिक्कत हो तो फिर से यहाँ पर क्लियर कर लेना। फाइंड द एज ऑफ द क्यूब। ठीक, फाइंड द एज ऑफ द क्यूब। देखिए पहले इसमें ये भी जीरो एरर का सवाल है, दो डायग्राम है, तो पहले लीस्ट काउंट पहले देख लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या होगा, एम माइनस वी। वी कितना है देखिए, इसमें मेन स्केल है एमएम मार्क्स, मेन स्केल पे एमएम मार्क्स है, मतलब एम जो है, एम की वैल्यू 0.1 सेम ही है, या फिर 1 mm है। ठीक, एम की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है। अब दस, नौ डिवीजन, दस डिवीजन के मिले हुए हैं, दस डिवीजन देखिए, दस, अरे हटो भैया, दस डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मतलब कि दस वी इक्वल टू नो एम। ठीक, तो बताइए दस वी नो एम है, तो वी की जगह क्या रख देंगे, नौ बटा में दस एम, नौ बटा में दस एम, इसको यहाँ ले चलता हूँ, एम माइनस नौ बटा में दस एम, तो ये आ जाएगा एक बटा में दस एम, पर एम की वैल्यू एक एम एम है, तो 0.1 mm। तो लिस्ट काउंट आता है, फिर से लिख देता हूँ 0.1 mm। देखिए आंसर क्वेश्चन एमएम का ही है, ये एमएम में रीडिंग दी गई है, तो इसलिए एमएम का ही क्वेश्चन है। चलिए इस पे काम कर लेते हैं। तो देखिए अब अपन जो है पहले जीरो एरर देखेंगे आराम से। देखिए इसमें क्या है आपका, ये इसमें पॉजिटिव जीरो एरर, देखो ये आगे गया हुआ है ना, ये देखो पॉजिटिव जीरो एरर है इसमें। तो ये देखिए जीरो, वन, टू, थ्री, कहाँ पर जाके मैच हुआ बताना, थ्री पर हो गया, फोर पे तो पीछे रह जाएगा फिर। तो जो इसकी जो जीरो एरर की रीडिंग है वो आ रही है तीन। तो जीरो,
एरर ये हो जाएगी आपकी 3 में लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट कितना था, 0.1 था, तो 0.3 आ जाएगा। ये रहा लीस्ट काउंट 0.1 है। तो एरर अपनी आ चुकी है इसकी। अब आफ्टर ए क्यूब हैज जस्ट बीन पुट, ये देखो आफ्टर ए क्यूब जस्ट बीन पुट द जो, इसके जोज के बीच में क्यूब रख दिया, इस क्यूब को बारे में अपने को बात करनी है। तो अब इसमें अब मेन स्केल रीडिंग चेक करते हैं। देखिए मेन स्केल रीडिंग तो वो कितनी है, देखो 10 तो ये कंफर्म है, यदि 11, 12, 13, तो 13 कंफर्म है, 13 है मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर के नीचे से देखेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग नीचे से देखेंगे, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ध्यान से देखिए 7 पे पूरा मैच कर गया, मैच कर गया मतलब लाइन सीधी दिखेगी आपको, दोनों मैच कर जाएगा एकदम, ठीक है। तो 7 पे मैच कर रहा है, ठीक। तो 7 में क्या करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट का गुणा करना पड़ेगा, 0.1 तो आ जाएगा 0.7 तो आपका आंसर क्या आया, आंसर आया कि भैया रीडिंग क्या होगी, पूरी रीडिंग क्या होगी, पूरी रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये इसमें भी यूनिट तो माइनस 0 एरर 0.3, तो आंसर क्या आया 13.4 क्लियर है। तो 13.4 सेकंड ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन भी दिए थे। क्या जूम कर करके पूरा आपको समझ में आ गया है कि कहाँ से करना होता है। अब देखिए अगला सवाल, इन मेन स्केल of a vernier caliper, one semi divided into 10 equal divisions. The vernier scale has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale division. ये अभी किया था ये तो, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, 9 के मेन स्केल, तो अपना जो V है वो आ रहा है 9/10 M, तो इससे लीस्ट काउंट आ जाता है M/10, अभी किया था। अब देखते हैं, एक सेमी को 10 भागों में बांटा है तो 0.1, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू है 0.01, वो भी सेमी में। अब इधर क्या बोला है, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द स्केलिपर इज, देखो ऊपर से रीडिंग करोगे तो 2, ये 2 है, फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, तो 2.8 तो मेन स्केल नहीं देती, मेन स्केल रीडिंग प्लस वन स्केल के रीडिंग कर लो, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने पे मैच कर रहा है, 7 पे मैच कर रहा है भाई ये तो, ठीक। तो 7 इंटू लीस्ट काउंट तो 0.07, अब इनको जब जोड़ोगे तो 2.87 आंसर आ जाएगा, 2.87 आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। The smallest division on the main scale of vernier caliper is 1 mm, and 10 vernier divisions coincide with 9 main scale divisions. While measuring the diameter of a sphere, the zero mark of the vernier lies between 2 and 2.1 cm, and the fifth division of the vernier scale coincide with the scale with a scale division. The diameter of the sphere. देखिए अजीब सवाल है यहाँ पर। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm, तो मतलब मेन स्केल तो 1 आ गया। 10 वर्नियर स्केल कौन सा नोम स्केल अभी किया था अपन ने ये तो लीस्ट काउंट जो है वो इसमें आ जाता है M/10, मतलब कि 0.1 mm आपका लीस्ट काउंट आ चुका है, ये अपन कई बार कर चुके हैं, डायरेक्ट लिखा है ऊपर से मैंने। While measuring the diameter of a sphere, the zero mark of the vernier scale lies between 2 and 2.1, मतलब कि 2 से बड़ा है तो अपन क्या करते हैं, जैसे कि मान लो मेन स्केल ऐसा है 2 और ये 2.1, इसके बाद में नीचे वर्नियर शुरू हो गए, तो इसका मतलब 2 कंफर्म है, क्लियर। इस ऊपर जो कर रहे थे अपन, ये जैसे ये 2 है और ये है 2.1, तो फिर यहाँ से कुछ रीडिंग है 2 इसके बीच में है, तो इस कंफर्म वाली अपन ले लेते हैं। ऐसा ही अपन करते हैं, जब ऊपर यही करके आए अपन हर सवाल में। तो कंफर्म वाले जो है मेन स्केल रीडिंग जो है, मेन स्केल रीडिंग कितनी है, तो अब क्या है, फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ ए स्केल डिवीजन द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अब फिफ्थ डिवीजन जो है वो उसका कोइंसाइड करता है, ठीक। फिफ्थ डिवीजन उसका कोइंसाइड करता है किससे, फिफ्थ डिवीजन जो है वो डायमीटर ऑफ द स्फीयर अपने को बताना है, ठीक। तो चलिए बताते हैं। तो भाई साहब इसमें जो है अपने को देखना है कि फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग दे रखी है 5वीं, 5 दे रखी है।
अब अपने को बताया है कि लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm है। तो आंसर आया 0.5 mm। ये हो गई वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई mm में, और ये क्या था, ये सेमी में था, ये सेमी में है। तो में तो यार ये और भी छोटा हो जाएगा ना, 0.05 सेमी हो जाएगा में, तो में 0.5 था। ये हो गई वर्नियर स्केल रीडिंग। तो आपकी जो करेक्ट रीडिंग जो होगी वो क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, 2.05 सेमी। तो मैं चेक कर लेता हूँ ये सही है कि नहीं है। 2.05 बिल्कुल, ये सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले का ही रिपीट वर्जन है, जो हमने 13.4 क्वेश्चन किया था। ये दोबारा डल गया गलती से, मुझे लगा दूसरा डायग्राम, पर ये सवाल सेम है। तो अब अपन जो है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज पे आ चुके हैं। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि आई थिंक समय जो है वो काफी हो गया। अगर मैं इसको इतना ही कट कर दूं और अगले अगले वीडियो में लेके आऊं स्क्रू गेज, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चंस करके और इस पे बात करें, तो कोई, अरे हाँ यार, इसमें ये नहीं हो पाएगा, मेरे पास अभी समय कम है, मुझे कहीं जाना है। तो मैं जो है इसके आगे का हिस्सा, मतलब कि वर्नियर कैलिपर अलग हो गया, चलो अच्छा है। अब स्क्रू गेज एकदम अलग हो जाएगा, ठीक। तो स्क्रू गेज को अपन जल्दी ही, मतलब बस विद इन कुछ घंटों में ही स्क्रू गेज भी अपन डाल देंगे। अभी के लिए वर्नियर वर्नियर कैलिपर को पढ़ें, उसके क्वेश्चंस करें और एंजॉय करें। फिर अपन स्क्रू गेज का क्वेश्चन बनाएंगे, और फिर एक अपन बनाएंगे ओनली जेई के क्वेश्चंस, इस चैप्टर पे जेई पे क्या क्वेश्चन आए हैं उनका वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नीट जेई मास्टर क्लास। बाय।